कर्म प्रकृति का थोकड़ा। देखिए, जैन दर्शन को सीखने के लिए अनेक प्रकार की रुचियां होती हैं। किसी की रुचि आगम ज्ञान को सीखने की होती है, किसी की रुचि तत्व ज्ञान को सीखने की होती है, किसी की रुचि स्तुति आदि को याद करने की होती है, किसी की स्तुति संस्कृत आदि में जो टीकाएं लिखी हुई है उनको पढ़ने की होती है। सबकी अलग अलग रुचि होती है, लेकिन जो तत्व विभाग है, आगम विभाग थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्योंकि वो प्राकृत भाषा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन तत्व विभाग जो है वो बुद्धि की कसरत करने वाला तथा अपने पूरा का पूरा जो अपना उपयोग है उसको एकाग्रता पूर्वक स्थिर करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये तत्व जो ज्ञान किया जाता है, ये तत्व ज्ञान के अंतर्गत ही थोकड़े और कर्म सिद्धांत आते हैं। ठीक है सर। और ये कर्म प्रकृति का थोकड़ा, जिसको कर्म ग्रंथ के अंतर्गत भी लेते हैं, ये थोकड़ा जो है ये कर्म सिद्धांत हमारे जीवन को प्रायोगिक रूप से समझने के लिए बहुत ही सुंदर रूप से हमारे लिए कार्य करता है। कल हमने कर्म को समझने का प्रयास किया था, क्योंकि कर्मों के स्वभाव को समझने के लिए, कर्म की प्रकृति को समझने के लिए उसके पहले हमको कर्म क्या है ये समझना पड़ेगा। कल हमने जो चीजें बताई थी उनका शॉर्ट में अपन प्रयास करेंगे। कर्म, पहली चीज बताई थी, कर्म जीव नहीं है, अजीव है। कर्म जीव नहीं है, अजीव है। पहली बात अपने इसके बारे में चर्चा हुई थी। कर्म जड़ है, चेतन नहीं है। कर्म जड़ है, चेतन नहीं है। दूसरा बात, अपनी जो बात कल अपने जो क्लास में हुई थी, दूसरी बात हुई थी, कर्म आत्मा के साथ अनादि काल से लगे हुए हैं, अनादि काल से लगे हुए हैं। इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल लिया था, सोने की खान में सोना मिट्टी के साथ अनादि काल से लगा हुआ है। दूसरा, गाय का दूध या भैंस के दूध में पानी जो है वो ऑलरेडी मिला हुआ है, अनादि काल से उसमें पानी है। लेकिन जैसे मिट्टी से सोने को तपा तपा करके अलग किया जा सकता है, सोने को कुंदन बनाया जा सकता है, जैसे ही दूध को गर्म करके तपा करके शुद्ध मक्खन प्राप्त किया जा सकता है, घी प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से अनादि काल का संबंध होने के बावजूद, कर्म और आत्मा का अनादि काल से संबंध होने के बावजूद उसको अलग किया जा सकता है, कर्मों को काटा जा सकता है, कर्मों को काट करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कल बात बताई थी। तीसरा पॉइंट बताया था, आत्मा और जीव में से, या आत्मा और कर्म में से, आत्मा और कर्म में से ताकतवर कौन है? ठीक है सर। तो कई लोगों ने जवाब दिया था कि आत्मा ताकतवर है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आत्मा ही ताकतवर है। ये जीव ही ताकतवर है, क्योंकि जीव ही सारे कर्मों को काट करके और मोक्ष दशा को प्राप्त करता है, सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि इस दुनिया में नचाता जो आत्मा को है वो कर्म ही नचाता है। कर्म के कारण ही कोई छोटा बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है, कोई विदेश में जाता है, कोई देश में जाता है, कोई इधर भटकता है, कोई उधर भटकता है। 4 गति 24 दंडक में इधर से उधर भटकने का कार्य करता है जीव, कर्म के कारण से। लेकिन फिर आत्मा को ताकतवर कैसे कहा? तो देखिए, आत्मा ही ताकतवर है, कर्म को काटने की ताकत रखती है। लेकिन जब आत्मा जागृत अवस्था में होती है तभी कर्मों को काट सकती है। अगर आत्मा सोई हुई है तो कर्म हमारे ऊपर राज करते हैं। इस कारण से आत्मा को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। सोई हुई आत्मा है तो कर्म हमारे ऊपर ताकतवर हैं, और अगर जागी हुई आत्मा है तो कर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्षण भर में ही कर्म कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये आत्मा और कर्म में ताकतवर कौन है, ये बात अपनी बात आई थी। कुछ लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार आप चेक कर लें आवाज बराबर आ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बराबर बोल रहा हूँ। एक बार होस्ट जो है वो देख लें कि आवाज बराबर आ रही है आपके पास। ठीक है सर। अब देखिए, तीसरी बात ये चली थी अपने कि आत्मा ताकतवर है या कर्म ताकतवर है। ठीक है ना। तो कौन ताकतवर है? ताकतवर कौन है? आत्मा ही ताकतवर है। पर जब आत्मा ताकतवर है, जब आत्मा जागी हुई है, हम जागृत हैं तो हम ताकतवर हैं।
और अगर हम सोए हुए हैं तो कर्म हमारे ऊपर राज करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए। ठीक है सर। चौथी बात अपन ने क्या बताई थी, आत्मा और कर्म में ताकतवर बता दिया था। उसके बाद में बताई थी अपन ने, क्या कर्म जो है वो हमारे जीव को प्रभावित करते हैं क्या? कर्म क्या है? अजीव। कर्म अजीव है, और जीव जो है, अपनी आत्मा जो है वो जीव है। क्या जीव को प्रभावित करते हैं? तो ये भी आपको बताया था, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। जैसे शराब पीने से इस व्यक्ति को, मनुष्य को नशा आ जाता है, वह भूल जाता है कि क्या मेरा अस्तित्व है, मैं कौन हूँ, और वो भूल करके नशे में बिल्कुल चक्कर खाता रहता है। और ऐसी स्थिति देखते हैं कि शराब पीने जो है वो जीव को प्रभावित, इसके लिए चौबंगी बताई थी, जीव को जीव प्रभावित करता है, जीव को अजीव प्रभावित करता है, अजीव को जीव प्रभावित करता है, और अजीव को अजीव प्रभावित करता है। यहाँ पर जो है ये अजीव है कर्म, लेकिन ये जीव को प्रभावित करता है। इसके लिए 2-4 एग्जाम्पल और भी बताए थे। दही खाने से व्यक्ति को नींद आती है। अगर कोई व्यक्ति खाने में मट्ठा पी लेता है तो उसको दिन भर आलस रहते हैं, और आलस के कारण से उसको नींद आने लगती है। तो अजीव जो है वो जीव को प्रभावित करता है। इस प्रकार से कर्म की कुछ सामान्य जानकारियां अपन ने की थी, कर्म की परिभाषा की थी। कर्म की परिभाषा में आपको 4 प्रश्न खड़े करने हैं। पहला प्रश्न था कर्म क्या है, तो कार्मण पुद्गल कर्म है। दूसरा प्रश्न, ये कैसे बनते हैं, तो किसके बनते हैं, तो दूसरे प्रश्न में किसके बनते हैं, इसका जवाब था आत्मा के साथ बनते हैं। तीसरा प्रश्न था कैसे बनते हैं, तो दूध में पानी की तरह एक में होकर के बनते हैं। चौथा प्रश्न किसके कारण से बनते हैं, तो कषाय और योग के कारण से बनते हैं। तो देखिए स्पष्ट आप ध्यान में ले लीजिए, इसकी परिभाषा क्या बन गई, कषाय और योग के कारण से आत्मा के साथ दूध व पानी की तरह एक में एक हुए कार्मण पुद्गलों को कर्म कहते हैं। ये अपने कर्म की परिभाषा होगी। इस प्रकार से हमने कर्म की परिभाषा समझते हुए और पूरे कर्म के 4 या 5 बातों की चर्चा की थी। सामान्य रूप से वापस आप ध्यान में ले लें, क्योंकि कर्म प्रकृति सीखने के लिए हमको आगे के लिए कुछ बेसिक्स याद रहने चाहिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ये तो कल की अपनी बात हुई। अगर कल के विषय में किसी के कोई प्रश्न हो तो हैंड राइज करके रख सकते हैं। तो जब भी ऑर्गेनाइजर जो है, होस्ट जो है, वो आपको अनम्यूट करेंगे और फिर आप अपना प्रश्न का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे जब हम चलते हैं, कर्म की बात अगर करते हैं तो कर्म के प्रकार भी समझना जरूरी है। देखिए वैसे तो कर्म के प्रकार जी जैन, आप पूछ लीजिए प्रश्न। आपने ना बताया था कि 8 प्रकार के कर्म पुद्गल हैं, तो कर्म पुद्गल और कार्मन वर्गना के पुद्गल, इनका अंतर क्या बना? देखिए आपने या तो आपने गलत सुन लिया या मैंने गलत बोल दिया। अच्छा जी। 8 प्रकार के कर्म पुद्गल नहीं है। इस संसार में, इस पूरे लोक में जो पुद्गल है ना, लोक में जो पुद्गल हैं वो 8 प्रकार के हैं। मैंने ये बोला था 8 प्रकार के पुद्गल हैं। ठीक है सर, उनमें जो लास्ट नंबर है वो कार्मन वर्गना के पुद्गल हैं। अच्छा, तो एक चीज और बताएंगे मेरे को आप? तो वो औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, ये है ना, मन वर्गना, वचन वर्गना, श्वासोश्वास और कार्मन। तो जो जैसे ये जो हम सामान देखते हैं, अजीब सामान जो हमारे आसपास है, कुर्सी, टेबल, चेयर, व्हाटएवर, वो भी तो पुद्गल हैं, तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे फिर? बिल्कुल, वो औदारिक वर्गना के पुद्गल है। जो आपको टेबल, कुर्सी, आपको कोई भी चीज, पत्थर आदि जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पत्थर है वो पृथ्वी काय के शरीर, पृथ्वी काय के जीवों का शरीर है, उनको औदारिक शरीर ही होता है। जो लकड़ी है वो लकड़ी भी वनस्पति काय के मुख के लगा पुद्गल है, वनस्पति काय के जीवों ने छोड़े हुए पुद्गल है। आपको बताया था औदारिक शरीर जो है वो जीव के काल करने के बाद में भी उसका कलेवर पड़ा रह जाता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति अगर काल कर जाता है तो उसका शव जो है, उसकी लाश जो है वो पड़ी रहती है, नहीं पड़ी रहती है। तो वो औदारिक शरीर की विशेषता होती है कि औदारिक शरीर में से जब जीव निकल जाता है तो उसका कलेवर पड़ा रह जाता है। तो हमको जो भी दिखाई देते हैं वो औदारिक शरीर जो है वो जीवों के औदारिक मुक्के लगा पुद्गल। मुक्के लगा का मतलब छोड़े हुए। जैसे आपको लकड़ी का फर्नीचर दिखाई देगा,
तो वो वनस्पति काय के जीव उसमें से निकल चुके हैं, उनका उनके जो कलेवर पड़ा हुआ है वनस्पति काय का, वो औदारिक शरीर के औदारिक वर्गना के पुद्गल ही है। तो जो औदारिक, एक औदारिक की परिभाषा में हम पढ़ते हैं हड्डी मांस और मज्जा से जो बना हुआ शरीर, अकेला वो ही औदारिक नहीं है, इसका मतलब? नहीं, देखिए, अगर आपने 25 गोल की अगर परिभाषा ध्यान में हो तो औदारिक शरीर की 3 परिभाषाएं करते हैं। औदारिक शरीर की पहली परिभाषा होती है हड्डी मांस मज्जा आदि जिसमें होते हैं, वो औदारिक शरीर कहलाता है। ये मोटी परिभाषा है ना, बिल्कुल स्थूल परिभाषा। दूसरी परिभाषा होती है स्थूल पुद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। आपने देखे 8 प्रकार के पुद्गल बताए अपन ने जी। 8 प्रकार के पुद्गलों में फर्स्ट नंबर पे किसका है? औदारिक। औदारिक वर्गना के पुद्गल है ना सबसे पहले? हाँ जी, सबसे पहले नंबर पे औदारिक वर्गना के पुद्गल हैं। इस कारण से फर्स्ट नंबर यानी स्थूल, सबसे ज्यादा स्थूल वर्गना के पुद्गल किसके हैं? औदारिक वर्गना के पुद्गल सबसे ज्यादा स्थूल है। वो हमने पढ़ा है पहले। और कार्बन के एकदम रेत जैसे बारीक हो जाते हैं धीरे धीरे। इसीलिए उदार पुद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। इस कारण से सारे जो भी दिखाई देते हैं ये औदारिक वर्गना के पुद्गल ही हमको दिखाई देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, रिंकू जी जैन आप पूछ लीजिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, कल आपने बताया था कि हेतुओं के द्वारा जो किया जाता है वो कर्म कहलाते हैं। उसमें आपने 4 बताए थे, मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग। तो इसमें प्रमाद नहीं आएगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कर्म ग्रंथ में 4 हेतु बताए हैं, ठीक है ना जी। कर्म ग्रंथ में 4 हेतु बताए हैं। आगम में कई जगह पर 5 हेतु भी बताए गए हैं और कई जगह पर केवल कई ग्रंथों में 2 हेतु। प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 हेतु होते हैं, ठीक है सर जी। ये बताए गए हैं आगम में। अब अगर यहाँ पे कर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो कर्म ग्रंथ में प्रमाद को कषाय के अंदर ही मान लिया गया है। इस कारण से वहाँ 4 ही बताते हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग, ठीक है सर। और जब कई ग्रंथों में 2 ही हेतु बताते हैं तो वहाँ 2 हेतु में केवल कषाय और योग ही बताते हैं, तो कषाय के अंतर्गत ही मिथ्यात्व को, अव्रत को और प्रमाद को इंक्लूड कर लिया जाता है। इस कारण से हेतु जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से बताए। कर्म ग्रंथ में 4 हेतु बताए, इस कारण से मैंने आपको 4 हेतु की बात की थी। आगम में 5 हेतु भी बताए हैं और अनेक ग्रंथों में 2 हेतु भी बताए, कषाय और योग। इसलिए हमने कर्म की परिभाषा की थी जब बोला था कषाय और योग के कारण से। 2 हेतु भी बोल सकते हो, 4 भी बोल सकते हो, 5 भी बोल सकते हो, बात एक ही है जी। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना। अब देखिए, कर्म के बारे में अपने जाना, लेकिन ये कर्म जो है ना, ये हमको नचाते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात क्या है, हमने पूर्व में बांधे हुए कर्म वर्तमान में हमारे उदय में आते हैं, उस कर्म के उदय में हम प्रभावित हो जाते हैं और वापस कर्म बंद कर लेते हैं। ये चेन जो है, ये चेन बराबर चलती रहती है। इसके कारण से हम इस संसार में भटकते रहते हैं। ये सर्किल जो है, ये जैसे कि मान के चलिए, देखिए पहले तो आप समझ लीजिए, कर्म जो है ना वो भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ठीक है सर। द्रव्य कर्म की परिभाषा अपन ने बताई, जो कार्मण वर्गना के जो पुद्गल आत्मा के साथ लगते हैं उनको तो कहते हैं द्रव्य कर्म, ठीक है सर। कार्मण वर्गना के जो पुद्गल हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, जो कि अपन ने बताया था आत्मा के साथ अनादि संबंध है, वो तो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और इन कर्मों के कारण से जो हमारे आत्मा के विपरीत भाव उभरते हैं वो भाव कहलाते हैं भाव कर्म। ये कौन से होते हैं? राग और द्वेष। राग द्वेष ये होते हैं भाव कर्म। अब होता क्या है, जो हमारी आत्मा पर हमने कर्म बांधे हुए हैं वो हमारे द्रव्य कर्म है। उन द्रव्य कर्मों के कारण से हमारे भाव कर्म आते हैं। द्रव्य कर्म से भाव कर्म उदय में आते हैं। भाव कर्म यानी राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, और राग द्वेष की प्रवृत्ति में हम क्या है, वापस प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने के कारण से वापस हम द्रव्य कर्म बुला लेते हैं, ठीक है सर।
वापस हम किसका, द्रव्य कर्म का बंद कर लेते हैं, तो वापस आत्मा से कर्म द्रव्य बंद हो गए, फिर ये द्रव्य कर्म जो है वो वापस भाव कर्म को उदय में लेकर के आ जाते हैं। ये सर्किल चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, पहले मैंने असाता वेदनीय कर्म बांधा था, किसी जीवन को दुख दिया और दुख देने के कारण से मेरे असाता वेदनीय कर्म बंधा। आज का दिन ऐसे है कि आज का दिन मेरे असाता वेदनीय कर्म के उदय आने का है और मेरे को बुखार आया 102 डिग्री, ठीक है सर। तो मेरे 102 डिग्री बुखार आया, पूर्व में मैंने असाता वेदनीय कर्म बांधा था, असाता वेदनीय कर्म बांधने के कारण से मेरे आज बुखार आया, यानी असाता उत्पन्न हुई, इसमें मेरे 102 डिग्री बुखार आया। अब मैं 102 डिग्री बुखार में समता नहीं रख पाता हूँ, मैं हाय तौबा करता हूँ, घबरा जाता हूँ इधर से कि और तो और अपनी समता को टिकाकर नहीं रख पाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, असाता वेदनीय कर्म की वजह से प्रभावित हो गए तो नया कर्म वापस असाता वेदनीय बांध लेते हैं, हाय तौबा कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। जब बुखार आता है ना, तो मान लो अपने दवाई मंगाई और कोई टाइम पर नहीं लेकर के आया तो बहुत गुस्सा करते हैं, तुमको इतना भी ध्यान नहीं है कि मेरे बुखार आ रहा है, आप बिल्कुल टाइम से दवाई लेकर के नहीं आए, तो उससे वापस बांध लेते हैं। तो ये कर्म जो है ना, पूर्व में जो कर्म बांधे हुए हैं उनका जब उदय आता है वर्तमान में और उसमें हम प्रभावित हो जाते हैं तो वापस हम नया कर्म बांध लेते हैं और ये सर्किल बराबर चलती रहती है। कोई सर्किल के चलने के कारण से हम 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीव योनि में भटकते रहते हैं इस सर्किल के कारण से। तो देखिए, हमारा समझने का मतलब यही है, ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म जो है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म उदय में आते हैं और भाव कर्म नए द्रव्य कर्म बंधा देते हैं हमको। वो द्रव्य कर्म बांधने को हम मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समता नहीं रख पाते हैं, संसार में रहते हैं, हमारी सहनशीलता की कमी, समता की कमी, हमारे अंदर एक धैर्य की कमी, इसके कारण से हम जो है द्रव्य से भाव कर्म और भाव से द्रव्य कर्म की सर्किल चला करके और अनेक कर्मों को बांध लेते हैं और फिर वो कर्म हमको इन 4 गतियों में भटकाते रहते हैं। कभी अगर थोड़ा अच्छे कर्म कर लिए तो हम देव गति का स्पर्श कर लेते हैं और जब हम खराब कर्म ज्यादा कर लेते हैं तो नरक गति का स्पर्श कर लेते हैं। जब हम माया आदि का सेवन कर लेते हैं तो प्रियंश गति का स्पर्श कर लेते हैं और जब थोड़ी उदारता या थोड़ी बहुत पुण्य के कार्य कर लेते हैं तो मनुष्य गति का स्पर्श कर लेते हैं। लेकिन ये चारों ही गतियां संसार की भटकन है। इन चारों गतियों को नाश करने के लिए कर्म का जब उदय आएगा उस उदय में हमको समता रखनी पड़ेगी। ये कर्म साहित्य पढ़ने का उद्देश्य है। देखिए, अब आप सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म प्रकृति को पढ़ना क्यों चाहिए, है ना। हम जैन दर्शन में कर्म प्रकृति को पढ़ रहे हैं, कर्म सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस कर्म सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास क्यों करना चाहिए, कर्म प्रकृति को जानने का क्या औचित्य है, क्या इसका उद्देश्य है, ये भी हमको जानना चाहिए। देखिए, और जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत इतना विशेष क्यों है, ये भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। देखिए, क्यों पढ़े कर्म सिद्धांत, क्यों पढ़े कर्म प्रकृति। देखिए, कई लोगों के प्रश्न भी हो जाते हैं कि कर्म प्रकृति का थोकड़ा पढ़ रहे हैं, 100 लोग 150 लोग 200 लोग भाग ले रहे हैं, तो इसको पढ़ना क्यों, इसको पढ़ने से होगा क्या। तो देखिए, हम जैन दर्शन में पैदा हुए हैं और जैन दर्शन यानी जैन धर्म में पैदा हुए हैं, हमको गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसे धर्म के अंदर हमारा जन्म हुआ, उस जिस धर्म का कर्म सिद्धांत एक प्रैक्टिकल हमारे प्रायोगिक जीवन पे घटित होने वाला होता है। हम देखते हैं हिंदू धर्म, हमारे समक्ष कौन कौन से धर्म दिखते हैं हमको, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है सर, और ईसाई धर्म, ठीक है। ये मेन मुख्य रूप से धर्म हमको दिखाई देते हैं। ईसाई धर्म यहाँ पे कम है, लेकिन उधर की तरफ अगर साउथ इधर की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ या बॉम्बे की तरफ, इधर ईसाई धर्म बहुत ज्यादा है। ये 3 धर्म हमको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। क्यों हमारे जैन धर्म पे हम गर्व करते हैं, हमारा कर्म सिद्धांत इतना प्रैक्टिकल क्यों है और इस कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा क्यों बढ़ती है हमारी। देखिए, हिंदू धर्म तो कहता है कितने भी पाप करो, जीवन भर पाप करो, और हिंदू धर्म वाले तो कहते हैं जिंदगी भर आपने पाप किया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट में गंगा जी नदी में डुबकी लगाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। हिंदू धर्म वाले तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो पाप किए हैं ये पाप कर लिए, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप तो गंगा में डुबकी लगाओ, जमुना में डुबकी लगाओ, और गंगा जी क्या करती है, सारे पापों का हरण कर लेती है। इसलिए हिंदू धर्म वाले क्या करते हैं, गंगा जी की यात्रा करते हैं और वहां पे जाकर के और चारों धामों की यात्रा कर लेते हैं, उससे अपने पापों से अपने आप को छुटकारा मान लेते हैं। मुस्लिम धर्म वाले क्या कहते हैं,
मुस्लिम धर्म वाले भी यही कहते हैं कि जिंदगी भर आपने अगर पाप किया है तो कोई बात नहीं, आपने मांस का सेवन किया है कोई बात नहीं, आपने झूठा तोल माप किया है कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में जीवन में जाकर के और मक्का मदीना की यात्रा कर लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप हाजी कहलाने लग जाओगे। ठीक है सर, ये मुस्लिम धर्म कहता है। ईसाई धर्म भी क्या कहता है, आपने कोई भी पाप कर लिया, कुकृत्य कर लिया, तो एक चर्च में एक कन्फेस रूम होता है, वहां जाकर के उस पाप को आप बोल दो कि साहब मैंने ये चोरी करी है, मैंने ये अत्याचार किया है, मैंने इसके साथ में धोखा किया है, वहां जाकर के बोल दो और बोलने से ही आप उस पाप से मुक्त हो जाओगे। ये तीनों धर्म हमारे समक्ष जो हैं ये बोलते हैं, लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं बोलता है। जैन दर्शन तो कहता है पानी में डुबकी लगाने से कर्म कटेंगे नहीं, मक्का मदीना की यात्रा से भी कर्म नहीं कटेंगे, चाहे स्थानक में जा रहे हो आप, स्थानक से भी कर्म नहीं कटेंगे। ईसाई धर्म कहता है कर्मों को, जो पाप किए उनको बोलने से भी कर्म नहीं कटेंगे, जो कर्म किए हैं उन कर्मों को भोगना अति आवश्यक है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कडाण कम्माण न मोक्षति, यानी कि किए हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं है। ये कर्म कहते हैं, हमारा जैन दर्शन कहता है कि अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आपको दुख प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि किसी को दुख दे दिया और गंगा जी में डुबकी लगा दी, अब मुझे दुख प्राप्त नहीं होगा। अगर किसी के साथ अन्याय कर दिया, मैं जाकर के मक्का मदीना की यात्रा कर लूं तो मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ तो जैसा टिट फॉर टेट है एक तरीके से, लेकिन क्या है टिट फॉर टेट का मतलब ये नहीं माने जैसे को तैसा, इसको ये ध्यान में रख लें, हमने अगर गलत किया है तो हमारे साथ गलत होने वाला है। इस बात का सिद्धांत जैन दर्शन का सिद्धांत कहता है। जैन दर्शन तो कहता है अगर मैंने किसी को गाली बकी है तो मैं घर पे आकर अगर उसकी क्षमायाचना अपने मन से कर लेता हूं तो पाप से छुटकारा नहीं है, वहां पर उस व्यक्ति से जाकर के और आपको क्षमायाचना मांगनी पड़ेगी। वो जब जाकर वो व्यक्ति आपको क्षमा करेगा तब जाकर के आपके पाप से छुटकारा होगा। ऐसा नहीं है कि अपन ने कुछ भी पाप करके आ गए और घर पे आकर के क्षमायाचना कर ली, मिथ्यामि दुक्कड़म दे लिया तो हमारा पाप से छुटकारा हो जाएगा। ऐसी बात जैन दर्शन नहीं कहता है। जैन दर्शन तो कहता है जिसके प्रति गलती की है उसके प्रति जाकर के क्षमायाचना मांगेंगे तो हमारा अहंकार गलेगा, और अहंकार गलता है तभी क्षमायाचना सच्ची होती है और तभी हमारे कर्म करते हैं। इस बात का विषय ध्यान रखते। तो ये देखिए, इसलिए कर्म सिद्धांत पढ़ा जाता है। कर्म सिद्धांत प्रैक्टिकल है। किसी भी वर्तमान में किसी भी बच्चे को भी अगर आप कहेंगे कि मैंने अगर किसी जीव को मारा है, उस जीव को मारने के बाद में मैं किसी गंगा जी में स्नान कर लूं या पानी से स्नान कर लूं तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो वो इस आज वर्तमान की तर्कशाली पीढ़ी के सामने ये तर्क उचित नहीं प्रतीत होता है। वो कहेगा उसने तो जीवन गंवा दिया, हम पानी से नहालेंगे उससे हमारी शुद्धि हो जाएगी। बिल्कुल गलत होता है। देखिए, ये इस प्रकार से हम कर्म सिद्धांत जो हमारा है, हमारा कर्म सिद्धांत प्रैक्टिकल है। वो कर्म सिद्धांत हम क्यों पढ़ें? हम इसलिए पढ़ें क्योंकि जैन धर्म जो है उसमें अगर कर्म सिद्धांत को जानने वाले अगर हम बन जाते हैं तो हमको हमारे जैन धर्म पे गर्व करने का मौका मिलता है। क्योंकि हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म ईश्वर कर्तृत्ववाद है। हिंदू धर्म में क्या है? पहला उसका सिद्धांत है ईश्वर कर्तृत्ववाद। यानी वो क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है कि ईश्वर जो करता है, ईश्वर की इच्छा से ही करता है। जैन दर्शन कहता है ईश्वर कुछ नहीं करता है, ईश्वर तो राग द्वेष से रहित होता है, उसका काम कुछ भी करने का नहीं है, वो तो अक्रिय हो चुका है। ईश्वर कुछ नहीं करता है। यहाँ जो भी करते हैं वो कौन करते हैं? कर्म करते हैं। मैंने जैसे कर्म किए मुझे भोगने पड़ेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति ने जो कर्म किए उसको भोगने पड़ेंगे। इसलिए ईश्वर कर्तृत्ववाद जो हिंदू धर्म का है उसके निराकरण के लिए हमको कर्म सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। पहला उद्देश्य क्या हो गया? क्योंकि हम हिंदू धर्म के हिंदू जो मतानुयायी हैं उनके आसपास बहुत ज्यादा रहते हैं और उनका सिद्धांत होता है वो जाकर के ईश्वर को क्या कहते हैं, ईश्वर मेरे लिए ये कर देना, मुझे पास कर देना, मेरे धंधे में बरकत कर देना, मेरे लिए ये कर देना, मेरे लिए ये कर देना। वो इतनी मांगनी करते हैं, उस मांगनी का निराकरण करने के लिए कर्म सिद्धांत पढ़ा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपने कर्मों में नहीं है, मेरे अगर शुभ कर्म उदय में नहीं है तो मुझे कोई भी कुछ देने वाला नहीं है, और मेरे अगर शुभ कर्म उदय में है तो कोई भी मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं है। ये कहता है कर्म सिद्धांत।
देखिए, इसका दूसरा एग्जांपल अगर अपन लें, अकाउंट में अगर बैलेंस है, आपके बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस है, तो कैशियर अगर दुश्मन भी होगा, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो कैशियर यदि दुश्मन भी होगा तो भी उसको पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, चाहे सारी दुनिया अपनी बेरी बन जाए। इसीलिए अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, यानी कि आपके अच्छे कर्म है, तो कैशियर चाहे से दुश्मन भी होगा तो भी उसको पैसा देना पड़ेगा। और अगर अकाउंट में बैलेंस ही नील है, अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो कैशियर भले आपका बेटा भी होगा, वो आपको पैसे नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर हमने अच्छे कर्म किए ही नहीं है तो सारा का सारी दुनिया अपने साथ हो जाए, लेकिन अपना कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। जैसा कि अभी देख रहे हैं हम इस कोरोना काल में, सबके सब परिवार वाले साथ लग जाते हैं, पैसा खूब रहता है, पद खूब रहता है, प्रतिष्ठा खूब है, लेकिन उसके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है, उसके पुराने अच्छे कर्म नहीं है, उसका आयुष्य कर्म ज्यादा नहीं है, तो वो व्यक्ति छोटी सी उम्र में ही दुनिया को छोड़ करके जा रहा है। इसलिए हमारे अंदर, हमारे आत्मा के साथ अच्छे कर्मों का भाता जरूर होना चाहिए। अगर अच्छे कर्मों का भाता नहीं है तो हमारा बेटा भी कैशियर है तो भी पैसा नहीं दे पाएगा। इसलिए कर्म सिद्धांत जो है, जो हिंदू धर्म का ईश्वर कर्तृत्ववाद है, जो हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि ईश्वर जो है उसकी मर्जी से सब कुछ होता है, ईश्वर ही आदमियों को बनाता है, ईश्वर ही आदमियों को मिटाता है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो पालन करते हैं, नहीं, ब्रह्मा जी तो जन्म देते हैं, ठीक है सर, और विष्णु जी पालन करते हैं व्यक्ति का, और शंकर जी नाश करते हैं, ठीक है ना। उनकी ये धारणा है कि तीन जो ईश्वर बताते हैं वो, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी उनका नाश करते हैं। ये मान्यता हिंदू दर्शन वालों की है। उस मान्यता का, यानी ईश्वर कर्तृत्ववाद का निराकरण कर्म सिद्धांत करता है कि कोई ईश्वर जो है, जो भगवान बन चुका है, वो राग द्वेष से रहित होता है, उसको किसी से राग नहीं होता, न तो किसी का पालन कर सकता है और न किसी का नाश कर सकता है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल वीतराग दशा में ही रहता है। जो भी कर्म सिद्धांत है, जो अपने अपने कर्म है, उस कर्मों के कारण से ही जन्म होता है, कर्मों के कारण से ही मरण होता है, कर्मों के कारण से ही जीवन चलता है। ये ईश्वर कर्तृत्ववाद का निराकरण करता है कर्म सिद्धांत। दूसरा, मुस्लिम धर्म भी क्या कहता है? मुस्लिम धर्म की भी यही मान्यता है। मुस्लिम धर्म भी कहता है कि अल्लाह की मर्जी से सब होता है, अल्लाह जैसा कहता है। यहाँ तक कि वो तो जैसे जब घर में पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वो क्या कहता है, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, यानी जन्म भी अल्लाह की मर्जी से, मरण भी अल्लाह की मर्जी से, ऐसा मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन तो कर्म सिद्धांत को मानता है, किसी के लड़की हो रही है, लड़का हो रहा है, जिसके जैसे कर्म है उस कर्म के अनुसार ही चलने वाला होता है। दूसरा क्या है, आत्मा का बौद्ध दर्शन है एक। देखिए, हिंदू दर्शन और मुस्लिम दर्शन का जो ईश्वर कर्तृत्ववाद है या अल्लाह का जो कर्तृत्ववाद मानते हैं, उसका निराकरण कर्म सिद्धांत से कर सकते हैं अपन, इसलिए कर्म सिद्धांत को पढ़ा जाता है। दूसरा, बौद्ध दर्शन की मान्यता है क्षणिकवाद। बौद्ध जो है ना, जो बुद्धिज्म के हैं, महात्मा बुद्ध को मानने वाले बौद्ध हैं। इंडिया में, भारत में महात्मा बुद्ध को मानने वाले बिल्कुल हैं, लेकिन श्रीलंका आदि अनेक देशों में जो है, ये महात्मा बुद्ध को मानने वाले बौद्ध दर्शन वाले बहुत ज्यादा है। वो उनका मेन सिद्धांत होता है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि आत्मा का नाश शरीर के साथ ही हो जाता है। प्रतिपल जैसे आत्मा खत्म होती है, यानी आत्मा काल करती है, उसी के साथ शरीर भी काल कर जाता है, शरीर के साथ ही आत्मा काल कर जाती है। वो पुनर्जन्म को और पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, वो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि आत्मा एक भव को छोड़कर दूसरे भव में नहीं जाती है। यहाँ पर जैसे शरीर का नाश हुआ, वैसे के वैसे आत्मा का भी नाश हो जाता है। इस क्षणिकवाद का निराकरण भी कर्म सिद्धांत से हम जैन दर्शन वाले करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, प्रश्न आ रहा है, दो विमल जी कोठारी कुछ पूछना चाह रहे हैं बहुत देर से। विमल जी आप पूछिए। विमल जी कोठारी। नहीं, कुछ नहीं पूछना चाहते। अच्छा, वो हैंड रेज कर रहे थे बार बार, ठीक है ठीक है सर। हाँ।
ध्यान में ले लीजिए, मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं, कोई भी चीज को धीरे पढ़ा समझना हो तो उसके लिए। दूसरा क्या है, बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद है, वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को नहीं मानता है। इस कारण से उसका निराकरण के लिए भी हमको क्या पढ़ना पड़ता है, कर्म सिद्धांत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत से ही हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है, आगे जाकर के अगला वो भी होता है। हम देखते हैं कि एक ही समय पर पैदा हुए दो बालकों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है, या एक ही समय पर और एक ही घर में अगर दोनों जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए हैं तो दोनों के विचारों में भी अंतर मिल सकता है, दोनों की अवगाहना के में भी अंतर मिल सकता है, दोनों का जो शरीर है उसमें भी अंतर मिल सकता है। ठीक है सर, तो इस प्रकार से ये जो है आज हम देखते हैं कि अगर आज कोई वृक्ष हरा भरा दिखाई दे रहा है, आज कोई वृक्ष हमको हरा भरा दिखाई दे रहा है, तो भले ही हमको ये पता नहीं है कि इसका बीज किसने लगाया, भले ही हम नहीं जान सकते कि बीज किसने लगाया, पर ये तो मानते ही हैं कि इसका किसी ने बीज जरूर लगाया होगा। तो देखिए, हम ये आज जानते हैं कि आज हमको अगर सुख प्राप्त हो रहा है या आज हमको दुख प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख जो भी प्राप्त हो रहा है, इसका बीज हमने कभी ना कभी लगाया जरूर है। आज हमको भले पता नहीं कि पूर्व भाव में अपन ने क्या किया था, लेकिन ये पक्की बात है, आज हम जिनवाणी को सुनने वाले बन रहे हैं, आज हम धर्म की आराधना कर रहे हैं। इस विपरीत परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां हैं कि सब आर्थ ध्यान में ज्यादा डूबे हुए हैं, टीवी अखबार आदि जो है उनमें अगर उलझते रहते हैं। और एक जगह पढ़ा कि 2 करोड़ लोगों को भारत में कोरोना हुआ, लेकिन 135 करोड़ लोगों में भय व्याप्त है। तो ऐसा ही है, इस समय पर भी हमको जिनवाणी याद आ रही है और जिनवाणी का आराधन कर रहे हैं, ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। ये सब जो है, ये सब पूर्व की पुण्यवाणी है। आज भी इस क्लास में 100, 200, 250 जो भी लोग जुड़ रहे हैं, उनकी पुण्यवाणी अर्जित की है। इस कारण से हम जैन दर्शन की कुछ वाणी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे भारत में केवल 300, 200 लोग ही नहीं है, तो ये सब हमारे पूर्व कर्मों की पुण्यवाणी का फल है कि आज भी हमको इस चीज में पूरे भारत में से केवल 200, 250 लोग ही हम मिले। इस प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का निराकरण भी कर्म सिद्धांत हमारा करता है, इसलिए हमको कर्म सिद्धांत पढ़ना चाहिए। और कर्म सिद्धांत जो है उसको पढ़ने से हम प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं कि हम एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही समय पर गुजर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरा साफ साफ बिल्कुल बच जाता है। ये हमको देखने को मिलता है। एक ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, एक गाड़ी में 5 जने बैठे हैं, भले आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठो, कोई भी बच सकता है। जिसके कर्म बलवान होते हैं वो बच सकता है, और जिसके अशुभ कर्म बलवान होते हैं वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद का निराकरण भी इस कर्म सिद्धांत को पढ़ने से हमारे हो जाता है। और बात करें अपन तो आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि भी इस कर्म से हो जाती है। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि भी, आत्मा एक स्वतंत्र तत्व है, आत्मा कर्म से अलग है। तीसरा क्या है, आत्मा जो है उसका स्वतंत्र तत्व है, स्वतंत्र यानी कि अलग से द्रव्य है। अब 6 द्रव्यों की बात करते हैं, 25 गोल में आपने सीख रहे होंगे। 6 द्रव्य होते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कुदुलास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय। जीव द्रव्य अलग है, आत्मा अलग है। इस द्रव्य की पुष्टि भी इस कर्म सिद्धांत से हो जाती है। कर्म सिद्धांत में जो आत्म कर्मों को नाश करके जीव द्रव्य यानी आत्मा शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा के स्वतंत्रता का भी इस कर्म सिद्धांत से भान हो जाता है। दूसरी बात, ये 3 कारण से तो कर्म सिद्धांत पढ़ना ही चाहिए। दूसरी बात, हम देखते हैं प्रत्येक प्रैक्टिकल तौर पर भी अगर अपन देखें तो प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न जरूर खड़े होते हैं कि ये जो घटना हुई, जो भी घटना घटे, किसी के साथ अच्छी घटना भी हो सकती है, किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है, जो घटना घटी वो मेरे साथ ही क्यों घटी? ये प्रश्न शायद मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के मन में घटित होता है। प्रत्येक, वो अच्छी घटना भी हो सकती है, जैसे मान लो किसी के साथ लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए की, उसके मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि 1 करोड़ की लॉटरी मेरे ही क्यों लगी? इतने लोगों ने टिकट लिया लेकिन लॉटरी मेरे ही लगी। यहाँ तक कि किसी के दुर्घटना हो जाती है, किसी के पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर चला गया कोई घटना में, दुर्घटना में, तो उस समय भी इसके मन में जरूर प्रश्न आता है कि ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटी। तो वैसे ही इस संसार में देखते हैं कि कर्म सिद्धांत जो है वो कर्म सिद्धांत को जानने वाला, उसके जीवन में घटना घटे
या दुर्घटना घटे, वो अगर कर्म सिद्धांत को जानता है, वो मानता है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, कर सकता है। ये बात विषय की कर्म सिद्धांत है, वो व्यक्ति ही, वो जिसके कर्म सिद्धांत जो है आत्मा के स्वतंत्रता का सिद्ध करने के लिए कर्म सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि आत्मा के साथ कर्मों का संबंध हुआ है, और संबंध जो कर्मों को काट करके जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, उस समय पर जीव शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है, यानी कि भगवान बन जाता है। इस प्रकार से जब कर्मों को जानेगा तो वो जानेगा कि आत्मा भी एक अलग तत्व है, अलग द्रव्य है। इस प्रकार से आत्मा के स्वतंत्र द्रव्य की सिद्धि वो कर लेता है। ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट तो प्रैक्टिकल हमारे जीवन से घटित होता है। प्रत्येक घटना या दुर्घटना में जो हमको प्रश्न हमारे भीतर में खड़ा होता है, उस प्रश्न का जवाब अगर किसी को मिल सकता है तो कर्म सिद्धांत से ही मिल सकता है। कर्म जो है ये जेलर के समान है। आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी, एक मंदिर मार्गी संतों की बहुत ही सुंदर पुस्तक है जेलर, वो पूरे कर्म सिद्धांत पे है। ये कर्म जो है ये जेलर ही है, ये जो कर्म जो है ये जेलर है, इनका कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारा है। हमने अगर खराब कर्म करें तो हमको अशुभ कर्म उदय में आएंगे, हमने अगर अच्छे कर्म करें तो हमारे अच्छे कर्म उदय में आएंगे। इस बात से जीवन में जो भी घटना या दुर्घटना घटती है, उस घटना दुर्घटना अगर हमने कर्म सिद्धांत पढ़ा हुआ है, यदि हमने कर्म प्रकृति पढ़ी हुई है, तो हमारे मन में विचार आते हैं कि ये कर्म किसके द्वारा किए हुए हैं? मेरे ही द्वारा किए हुए हैं। अगर मेरे द्वारा कर्म किए हुए ये बात अगर अपन समझ जाते हैं तो फिर अपने समता का आचरण होता है, और समता का आचरण होता है तो आत्मा विकास करती है और कर्मों को काट करके एक दिन सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेती है। तो इसलिए चौथा फायदा जो है हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप से कर्म सिद्धांत, प्रैक्टिकल रूप से जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने अस्तित्व का और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कर्म सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। ये चौथा इसका फायदा है। इसलिए हम हमारे जैन दर्शन में जो कर्म सिद्धांत बताए हैं उनको जानने का प्रयास करें, क्योंकि जैन दर्शन की जो विशेषताएं हैं, उन जैन दर्शन की विशेषताओं को अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। जैन दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार दिया है। ये केवल जैन दर्शन में। हिंदू दर्शन में एक ही ईश्वर माना है, मुस्लिम दर्शन में एक ही अल्लाह माना है, और ईसाई दर्शन में केवल पादरी बन सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो वो उनके जो भगवान है वो नहीं बन सकते हैं। वैसे मुस्लिम दर्शन में भी अल्लाह नहीं बन सकते, हिंदू दर्शन में भी ईश्वर नहीं बन सकते। केवल आप आगे से आगे बढ़कर के आत्मा का देवगति को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा है जो कहता है कि आत्मा परमात्मा बन सकती है, प्रत्येक की आत्मा परमात्मा बन सकती है। केवल किसको काटना है? कर्मों को काटना है। तो कर्मों को काटने के लिए पहले जानना जरूरी है। आचारांत सूत्र अपने 32 आगमों में एक पहला आगम है आचारांत सूत्र। 32 आगमों में पहला आगम है आचारांत सूत्र। उसके अंदर बताया कि 2 तरह की परिज्ञा बताई है, ज्ञेय परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा। देखिए, कोई भी चीज है उसको पहले ज्ञेय परिज्ञा यानी पहले उसको जानो और फिर उसको त्यागो या उसको पछाण करो। तो वैसे ही जब हम कर्म को पहले ज्ञेय परिज्ञा से कर्म को जाने और फिर प्रत्याख्यान परिज्ञा से कर्मों को छोड़ने का प्रयास करें। किसी भी क्रिया जो होती है उसको पहले जानने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद में अगर वो अशुभ क्रिया है तो उसको छोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो आचारांत सूत्र कहता है ज्ञेय परिज्ञा से जान करके और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़ना होता है, यानी उसका प्रत्याख्यान करना होता है। वैसे ही कर्मों को पहले जानने के लिए सबसे पहले हमको कर्म प्रकृति का टुकड़ा या फिर आगे जाकर के कर्म ग्रंथ आदि का टुकड़ा पढ़ना पड़ता है। कर्म सिद्धांत को समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? 25 बोल का टुकड़ा पढ़ते हैं ना। 25 बोल के 10वां बोल है कर्म आठ। 10वां बोल क्या है? कर्म आठ।
सबसे पहले आपको 25 बोल के थोकड़े में कर्म 8 बताए जाते हैं, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, हमको कैसे प्रभावित करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे करता है, दशनावर्णीय कर्म कैसे करता है, वेदनीय कैसे करता है। तो 25 बोल के थोकड़े में सबसे छोट रूप में हमको कर्मों के बारे में बताया जाता है, 8 कर्म बताए जाते हैं। और मान लीजिए जब कर्मों के नाम अपने को पता हो गए, कर्म के नाम 8 कर्म के नाम पता हो गए, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अपनी अगर जिज्ञासा बढ़ती है तो इन कर्मों का बंध कैसे होता है, इन कर्मों के उदय कैसे होता है, इनके कितने प्रकार की प्रकृति हमारे बनती है, इसको जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। उस जानने की जिज्ञासा जागृत होती है, उसको पूर्ति करने के लिए फिर कर्म प्रकृति का थोकड़ा पढ़ते हैं, जिसमें कि कर्मों की परिभाषाएं दी है, कर्मों के बंध के कारण दिए हैं, कर्मों के भोग के कारण दिए हैं, कर्मों की प्रकृतियां दी है, आदि आदि कर्मों की स्थितियां दी है, ये आदि चीजें दी है। इससे कर्म प्रकृति पढ़ी जाती है। जब कर्म प्रकृति को पढ़ने के बाद आपकी रुचि जागृत हो जाती है, तो फिर जाकर के हम क्या करते हैं, 6 कर्म ग्रंथ दिए हुए हैं, उनके माध्यम से हम कर्म सिद्धांत की जानकारी व्यापक रूप से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कर्म ग्रंथ जो है वो कर्म ग्रंथ भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में 10 पंच संग्रह हैं, ये भी कर्म सिद्धांत के ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उससे हमारा कर्म सिद्धांत की जानकारी और व्यापक रूप से हो जाती है। 10 पंच संग्रह भी आपने पढ़ लिए, उसके बाद में कम्मपयडी नाम का एक ग्रंथ है, इस कम्मपयडी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, ये भी बहुत व्यापक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ करके कर्म सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत का अध्ययन करने का क्रम यह है श्वेतांबर परंपरा में, है ना। ये मैंने किसका क्रम बताया है, श्वेतांबर परंपरा में। दिगंबर परंपरा में तो कर्म ग्रंथ जो कर्म सिद्धांत जो है बहुत ही ज्यादा बड़े व्यापक रूप से दिया हुआ है। श्वेतांबर परंपरा में तो इतने ही लगभग ग्रंथ हैं और इनसे संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, ज्यादा ग्रंथ श्वेतांबर परंपरा में नहीं है। कर्म सिद्धांत के ज्यादा ग्रंथ जो है वो दिगंबर परंपरा में है। लेकिन वर्तमान में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपरा के कर्म सिद्धांत का अगर आकलन किया जाए तो लगभग 2 लाख गाथा प्रमाण वर्तमान में भी कर्म साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। तो इसलिए कर्म प्रकृति पढ़ करके अपनी रुचि जगावें और रुचि जगा करके हम कर्म सिद्धांत के मर्मज्ञ बने। पहले कर्म प्रकृति सीखें, फिर 6 कर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, फिर पंच संग्रह के 10 भागों का अध्ययन करें और लास्ट में फिर कम पैडी पढ़ करके और हम कम से कम श्वेतांबर कर्म सिद्धांतों का अध्ययन तो करने वाले बने ही बने। ठीक है सर। अब चलते हैं अपन मेन जो है, ये तो हो गया बेसिक चीजें हो गई। द्रव्य कर्म आपने समझ लिया, द्रव्य कर्म कार्मण पुद्गल होते हैं जो आत्मा के साथ लग जाते हैं, वो भाव कर्म होते हैं जो हमारे अंदर में विचार आते हैं, राग और द्वेष के जो विचार आते हैं वो भाव कर्म होते हैं। अब हम चलते हैं कम पैडी के थोकड़े के ऊपर। देखिए कम पैडी का थोकड़ा जो है ना, ये कर्म प्रकृति का थोकड़ा जो है, पहली बात तो अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका आगम का जो आधार लेना बहुत जरूरी होता है। कहाँ पे ये कम पैडी का थोकड़ा आया हुआ है, जब हम कोई भी चीज पढ़ें, मान लीजिए कोई भी शिक्षा हमने प्राप्त करी है, उस शिक्षा को प्राप्त किए अगर आपसे पूछा जाए कि ये बात आपको किसने बताई है, तो आप बताओगे मेरे पापा ने मुझे ये शिक्षा सिखाई है, तो वो व्यक्ति जानेगा कि ये बिल्कुल अच्छी बात इसके पापा ने बताई है। वैसे ही हम कर्म प्रकृति का थोकड़ा पढ़ रहे हैं, हमको जब आगम का आधार मिल जाता है, ये कर्म प्रकृति का थोकड़ा आगम में से लिया हुआ है, तो ये प्रामाणिक चीज हो जाती है। उसके बाद हम ना बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म ऐसा होता है, दशनावर्णीय कर्म ऐसा होता है, क्योंकि आगम में शास्त्रों में ऐसा बताया हुआ है। तो देखिए अब अपन जानते हैं कि कर्म प्रकृति जो है, कर्म की परिभाषा हो गई है, प्रकृति यानी स्वभाव होता है, तो कर्मों के स्वभाव को जानने के लिए हम कर्म प्रकृति का थोकड़ा पढ़ते हैं। लेकिन ये कर्म प्रकृति का थोकड़ा जो है वो लिया कहाँ से गया है, तो इसका संदर्भ सबसे पहले जान लेते हैं। ये कर्म प्रकृति का थोकड़ा जो अपन पढ़ेंगे, ये चीजें कहाँ पे बताई हुई है, आगमों में, शास्त्रों में कहाँ पर बताई हुई है, उसको जानने के लिए सबसे पहले अपन लेते हैं उत्तराधन सूत्र का नाम आपने सुना होगा, उत्तराधन सूत्र, ठीक है ना। कई लोगों ने पढ़ा होगा, जब दिवाली के टाइम पर उत्तराधन सूत्र का अध्ययन अनेक लोग करते हैं, तो उस उत्तराधन सूत्र में 36 अध्ययन है। कितने अध्ययन है? 36 अध्ययन उत्तराधन सूत्र में है। उसका 33वां अध्ययन है, उसका नाम है कर्म प्रकृति। उत्तराधन सूत्र के 36 अध्ययन है, उसमें 36 अध्ययनों में से
जो 33वां अध्ययन है उसका नाम है कर्म प्रकृति। इस कर्म प्रकृति अध्ययन में 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रकृति यानी इसके जो ज्ञानावनी की 5 प्रकृतियां होती है, दर्शनावनी की 9 प्रकृतियां होती है, ऐसा किसमें बताया गया है? उत्तराधन सूत्र के 33वें अध्ययन में कर्मों की उत्तर प्रकृतियां और स्थिति अबाधा काल किसमें बताई गई है? उत्तराधन सूत्र के 33वें अध्ययन में। ठीक है साहब। तो एक तो अपन को संदर्भ क्या मिल गया? एक संदर्भ तो मिल गया, पहला संदर्भ मिल गया उत्तराधन सूत्र जो है, जो हमारे जैन धर्म की गीता भी कही जाती है, उसका 33वां अध्ययन। इस 33वें अध्ययन में कर्म प्रकृति के बारे में बताया गया है। उत्तराधन सूत्र जो है वो जैन दर्शन की गीता कही जाती है। आचार्य अस्थिमल जी महाराज साहब कहते थे जैसे हिंदू धर्म में गीता का प्रचलन है और गीता में सभी समस्याओं के समाधान बताए हुए हैं, वैसे ही हमारे जैन दर्शन में उत्तराधन सूत्र जो है वो ऐसा आगम है जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। इस उत्तराधन सूत्र को जैन धर्म की गीता कहते थे आचार्य भगवान श्री अस्थिमल जी महाराज साहब। दूसरा संदर्भ जो है, दूसरा और तीसरा संदर्भ जो है वो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि चोपड़े कहाँ से लिए गए हैं? भगवती और पन्नवणा से लिए गए हैं। इसलिए दूसरा संदर्भ जो है भगवती सूत्र शतक 8 उद्देशक 9। भगवती सूत्र शतक 8 उद्देशक 9। भगवती सूत्र में कितने शतक हैं? 41 शतक हैं। और सदैव प्रमोद मुनि जी महाराज ने कृपा करके और पिछले वर्ष जो कोरोना काल का उपयोग करा करके हमारे ऊपर अनंत उपकार करके 41 ही शतक की वाचनी हम जैसे लोगों को उन्होंने दी। उनका अनंत अनंत उपकार। तो उसके 8वें शतक के 9वें उद्देशक जो है, उस 8वें शतक के 9वें उद्देशक में कर्म प्रकृतियों के बारे में उसके बंध के 85 कारण दिए हुए हैं। उस 85 कारणों को यहाँ पे कर्म प्रकृति के थोपड़े में हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा संदर्भ क्या हो गया? भगवती सूत्र के शतक 8 उद्देशक 9। तीसरा संदर्भ जो है वो थोपड़े में आपको चलता ही है प्रज्ञापना सूत्र। प्रज्ञापना सूत्र को पन्नवणा सूत्र भी बोलते हैं। तो प्रज्ञापना सूत्र का 23वां जो पद है, 23वां पद जो प्रज्ञापना सूत्र का है, उस 23वें पद में उसका नाम ही क्या है? कर्म। उस पद का नाम ही कर्म पद है। उस कर्म पद में कर्म प्रकृतियों के कर्मों के भोगने के 93 कारण बताए गए हैं, 93 कारण बताए गए हैं। उन 93 कारणों का विवेचन प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में दिए गए हैं। वो एक तीसरा संदर्भ अपने को कर्म प्रकृति का मिल जाता है। देखिए प्रज्ञापना सूत्र के 36 पद होते हैं। उन 36 पदों को भी अनंत कृपा करके महाराज साहब ने हमको पिछले साल पढ़ाए। भगवती पन्नवणा जैसे बड़े बड़े शास्त्रों का वाचनी हमको सदैव प्रमोद मुनि महाराज साहब ने करवाई है। उसको पढ़ करके लगा कि जैन दर्शन के पास जैन आगमों में कितनी चीजें भरी हुई है। हर चीज का समाधान, हर प्रकार की जीवन की समस्याओं के समाधान दिए हुए हैं। यहाँ तक कि द्रव्य का भी वर्णन है, तो कर्म का भी वर्णन है, तो जीवन संबंधी भी वर्णन है, तो कहानियों का भी वर्णन है। ऐसे अनेक प्रकार की चीजों का वर्णन अगर आपको पढ़ने को मिलता है, ऐसे भगवती पन्नवणा जैसे शास्त्रों का वाचनी करनी चाहिए। और उसमें जितने भी प्रश्न उठे तो गुरु भगवंतों से उनके समाधान करने चाहिए। तो कर्म प्रकृति का थोपड़ा आज अपन ने स्टार्ट किया। सबसे पहले कर्म प्रकृति का थोपड़ा कहाँ से लिया गया है उसका संदर्भ अपने को मालूम होना चाहिए। तो आपके सामने 3 संदर्भ रख दिए हैं। ये कर्म प्रकृति का थोपड़ा पूर्वाचार्यों ने बड़ी मेहनत करके उत्तराधन सूत्र के 33वें अध्ययन से, भगवती सूत्र के शतक 8 उद्देशक 9 से और प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद से निकाल करके एक व्यवस्थित रूप में हमारे समक्ष रखा है। इस कर्म प्रकृति के थोपड़े का पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। संदर्भ कहाँ से लिए गए? उत्तराधन सूत्र का 33वां अध्ययन, भगवती सूत्र का शतक 8 उद्देशक 9 और प्रज्ञापना सूत्र के पद 23वें पद से। इस प्रकार से ये संदर्भ स्थल हमारे होते। दूसरी बात, अब सबसे पहले क्या, कोई भी वस्तु को चीज को बताएंगे तो उसके लक्षण बताने जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट आता है जो कर्म बताए हैं इस कर्म के लक्षण क्या हैं। लक्षण बोल दो, परिभाषा बोल दो, उसको समझने की मेन चीज जो है वो क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कर्म 8 हैं, कर्म के भेद 8 हैं। मुख्य रूप से कर्म के 2 ही भेद होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। वो आपको बता दिया है। कार्मन वर्गना के जो पुद्गल होते हैं
वो हमारी आत्मा के साथ लगते हैं, वो द्रव्य कर्म होते हैं। और जो हमारे भीतर में राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं वो भाव कर्म होते हैं। लेकिन ये द्रव्य कर्म जो है, ये द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 प्रकार के कर्मों का क्या लक्षण होते हैं, इनका क्या स्वभाव होता है और हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इनको कैसे समझ सकते हैं, इन सबका विवेचन हम समय के साथ कल कंटिन्यू क्लास में रखेंगे। आज की क्लास में और कल की क्लास में से किसी को कोई अगर समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, अगर आपको समझनी हो तो उसका समाधान अभी हो जाएगा। आप उसका हैंड राइज करके और होस्ट जो है आपको अनम्यूट कर देंगे। आप प्रश्न पूछे, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। खुशबू जी आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र सर। सर द्रव्य कर्म और भाव कर्म में ये कर्म वर्णा के पुत्कल जब आत्मा से चिपकते तो द्रव्य कर्म होगा, और भाव कर्म जो विचार हम कर रहे हैं वो, तो जिस समय हम विचार कर रहे हैं उस समय भी तो हमारे कर्म बंद तो हो ही रहा है। अगर हम गलत या कुछ भी विचार कर रहे हैं तो कर्म वर्णा के पुद्गल उस समय चिपक तो रहे होंगे आत्मा से। बिल्कुल, ये बात बताई थी आपको कि द्रव्य कर्म से ही भाव कर्म आते हैं और भाव कर्म ही इसमें हम क्या क्षमता नहीं रख पाते हैं, इस कारण से नए द्रव्य कर्मों का अपन उपार्जन कर लेते हैं। द्रव्य कर्म जो होते हैं हमारे आत्मा पे जो कर्म बंधे हुए हैं, उन द्रव्य कर्मों के कारण जब उनका उदय आता है तो उदय किस प्रकार आता है, हमारे अंदर में राग और द्वेष की परिणति होती है। वो राग द्वेष की परिणति जो होती है उसमें हम प्रभावित हो जाते हैं, उससे हम नए द्रव्य कर्मों का आगमन हमारी आत्मा पे कर लेते हैं। ये सर्किल बराबर चलता रहता है। इस प्रकार से द्रव्य कर्म से भाव कर्म उत्पन्न होते हैं और भाव कर्म से नए द्रव्य कर्म हमारी आत्मा पर लग जाते हैं। ये सर्किल चलता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जय जिनेन्द्र। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया था कि हम द्रव्य कर्म के थ्रू हम भाव कर्म को बांधते हैं, तो हम जैसे आपने बोला कि हमारे को बीमारी है तो उनको असादा वेदनी बांधा, तो असादा वेदनी हुआ, तो जब बांधते समय भी हमको असादा वेदनी ही बांधेंगे या कोई दूसरा कर्म बांध सकते हैं? देखिए, अगर हमारे असाता का उदय है, असाता का उदय है, उस समय पर अगर हम संभाव नहीं रख पाते हैं तो हमारे अशुभ कर्मों का बंद होता है। उसमें अगर हम किसी प्रकार का अगर हिंसात्मक क्रिया करते हैं तो हमारे असाता भी बनता है, ठीक है ना, असाता भी बनता है, लेकिन और कर्म भी, अशुभ कर्म भी साथ में बनते हैं। ऐसा नहीं कि असाता के में अगर हम संभाव नहीं रख पाते तो केवल असाता ही बंधेगा, ऐसा जरूर। बाकी कर्म भी बंधेंगे। बाकी कर्म कौन कौन से बंधेंगे, कैसे बंधेंगे, उनका अपन धीरे धीरे जैसे कर्म प्रकृति पढ़ेंगे उसका अपन समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वंदना जी लोढ़ा। जय जिनेन्द्र सा। अब आसाते वेदने कर्म का बंद तो एक साथ हो जाता है, मगर अभी इस काल में अगर इतना कोरोना केसेस ऐसे एग्जाम्पल में लें तो उदय कैसे एक साथ में हो सकता है? एक साथ में अब मतलब बांधते वक्त तो परिवार के हर जन, एक अब 8 जन घर में है तो हम सबने साथ में कुछ किया होगा तो साता और असाता दो भी साथ में कर सकते हैं, मगर भारत वर्ष में पूरे में इतने आसाता वेदनीय कर्म का एक साथ में बंद कैसे होगा और कैसे होया? देखिए, प्रत्येक जो कर्म उदय में आता है, प्रत्येक व्यक्ति के सबके अपने अपने कर्म होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्म होते हैं, लेकिन ये कर्म भी जो उदय में आते हैं वो द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव से आते हैं। इनमें प्रकृति भी सहकारी बनती है, प्रकृति का भी सहयोग बनता है। जब हम हिमाचल में जाते हैं तो हमको ठंडी लगती है तो भी असाता उत्पन्न होती है। जब हम साउथ में जाते हैं, चेन्नई आदि में, तो वहां पे चिपचिपापन लगता है, वहां गर्मी लगती है, तो वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कर्म उदय में आते हैं। वर्तमान में असाता वेदनीय कर्म जो उदय में आ रहा है, ये भी आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, 135 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ लोगों को ही आया है, इसलिए 1% भी नहीं हुआ है, लगभग 1.5% का ऐसा आया है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सबको एक साथ उदय में आया है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, जिन लोगों के उदय आया है उनके असाता वेदनीय कर्म उदय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव पड़ा है। प्रकृति का प्रकोप उनके सहकारी बन गया, उनके अशुभ कर्मों को उनके आत्मा पर उदय में लाने में। धन्यवाद। विमला जी भंडारी। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र सा। मैं पूछना जय चाहती जिनेन्द्र थी सा। कि हम जब कर्म ग्रंथ जो पढ़ना चाहते हैं
तो उसमें ईसाई धर्म की क्या मान्यता है? आपने बताया ना कि हिंदू धर्म के अनुसार क्या मान्यता है, बौद्ध धर्म के अनुसार, या ये ईसाई धर्म के अनुसार क्या मान्यता है? वो आत्मा को क्या मानती है कि आत्मा रहती है या ईसाई फिर धर्म विलीन हो जाती है? बिल्कुल, ईसाई धर्म आत्मा को मानता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनना नहीं मानता है। वो कहता है कि एक जो ईश्वर है, एक जो उनका ईसा मसीह जो यीशु है, वो यीशु जो है वो तो एक ही होता है। अगर वर्तमान में कोई उपलब्धि करना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा पादरी बन सकता है, और उनकी जो लेडीज जो होती है वो नन आदि बनती है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यही बनती है, उनका ज्यादा से ज्यादा इतना ही बन सकता है। मुस्लिम धर्म कहता है कि पैगंबर ही बन सकता है बस। वैसे ईसाई धर्म में पादरी नन आदि ही बन सकते हैं, ईश्वर नहीं बन सकता, उनकी मान्यता ये थी। सीमा जी। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे भाव कर्म अपने आए मन में राग द्वेष के बाद में, और अपने भावों में ही अगर उसमें शुद्धता ला ली, तो क्या फिर भी वो अपने को चिपकेंगे? नहीं था, बिल्कुल एक बात विशेष, द्रव्य कर्म जो है उनसे भाव कर्म आते हैं, लेकिन भाव कर्म से अगर अपन प्रभावित नहीं होते हैं तो भाव कर्म जो है नए द्रव्य कर्म का उपार्जन नहीं कराते हैं। अगर कराते तो हैं, लेकिन ये भाव कर्म मान लो अशुभ रूप में आए, राग द्वेष के रूप में, लेकिन हमने समता कर ली, और समता कर ली तो द्रव्य कर्म जो आएंगे ना वो शुभ कर्म आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में संत सती भगवंतों को देखते हैं, वो लोच करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, यानी कि परिचय आदि को देखते हैं, लेकिन वो इन सब में समता रखते हैं। वो कष्ट उनके भी उदय में आते हैं, उनके भी परिचय उदय में आते हैं, लेकिन वो समता रखते हैं, इसलिए उनके भविष्य के लिए उनके क्या होते हैं, उनके भविष्य में शुभ कर्मों का बंध होता है, पुण्यवानी का अर्जन होता है, और धीरे धीरे वो धर्म के अनुकूल बनते बनते और बिल्कुल मोक्ष के नजदीक धर्म को अशुभ कर्मों को काट करके मोक्ष के नजदीक पहुंच जाते हैं। इसलिए भाव कर्म के उदय में अगर समता रखेंगे तो नए जो द्रव्य कर्म आएंगे वो अच्छे कर्म आएंगे, वो हमको धर्म के नजदीक लेकर के जाएंगे। पुण्य कर्म जिनको कहते हैं, वो पुण्य कर्म हमको धर्म के नजदीक लेकर के जाएंगे, धर्म में मति उत्पन्न करेंगे, और धर्म में मति उत्पन्न करेंगे, कर्मों की निंदा करा करके हमको एक बार सिद्धति तक पहुंचा देंगे। हाँ, मतलब भाव कर्म में अपन अगर मतलब अपने भाव अच्छे ले आए, उस समय अगर पॉजिटिविटी ले आए तो अपने को सही है वो चीज, किसी के प्रति नेगेटिव नहीं हो कि पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल पॉजिटिविटी रखेंगे, क्षमता से ये सोचेंगे कि ये कर्म किसने किए, मैंने ही किए, मुझे ही भोगना है, इसलिए मुझे को किसी को दोष नहीं देना है, किसी पर द्वेष नहीं करना है। इस तरह के अगर पॉजिटिव भाव रहेंगे तो वो कर्म भी कट जाएगा, शुभ कर्म भी, और नए भी जो कर्म बनेंगे वो अच्छे कर्म बनेंगे, इनकम भी अच्छी होगी, और वेस्ट जो हमने कर्म बांधे हुए थे अशुभ कर्म वो भी कट जाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। सर किसी को पैरालिसिस, कल आपने आत्मा प्रदेश का बताया था ना सर, तो किसी को अगर पैरालिसिस हो गया तो वो आत्मा प्रदेश वहां से कट हो जाते हैं क्या? नहीं, आत्म प्रदेश कभी भी अलग नहीं होते हैं। आत्म प्रदेश जैसे मान के चलिए इतने आत्म प्रदेश हैं, अब ये इनमें विस्तार का गुण भी होता है तो इतने लंबे भी हो सकते हैं ये, और इनमें संकोच का गुण भी होता है, इतने से भी हो सकते हैं, लेकिन आत्म प्रदेश कभी भी अलग नहीं होते हैं। जैसे मान के चलिए ये छिपकली है, जैसे मुझे छिपकली नहीं आता, ये छिपकली है, ठीक है। अब छिपकली की अगर पूंछ कट करके, और ये तो छिपकली यहाँ पर रह गई, इसकी पूंछ यहाँ पे आ गई, ठीक है सर, तो कट गई, तो ये आत्म प्रदेश यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। भले छिपकली की पूंछ तो यहाँ पे है और छिपकली का धड़ यहाँ पे है, लेकिन ये आत्म प्रदेश ये अलग नहीं हुए हैं। जब तक ये पूंछ निर्जीव नहीं हो जाती, इसके आत्म प्रदेश आकर के इसमें नहीं मिल जाते, जब तक आत्म प्रदेश दोनों के जुड़े हुए रहते हैं, कभी भी आत्म प्रदेश अलग नहीं होते हैं। इनका स्वभाव है आत्म प्रदेशों का अखंडित रहना। अखंडित रहना क्या है? स्वभाव है आत्म प्रदेशों का। आत्म प्रदेश कभी भी अलग नहीं होते, एक से दूसरी जगह तक जुड़े हुए होते हैं। जब पूंछ निर्जीव हो जाती है तो ये आत्म प्रदेश संकुचित होकर के इस धर्म में आकर के मिल जाते हैं। जी सर, फिर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तब? सर्जरी कराओ या कुछ भी कराओ, आत्म प्रदेश जो है उसमें संकोच विस्तार का गुण होता है। जैसे मान लो उंगली कट गई है ना, तो उस उंगली के आत्म प्रदेश हमारी बाकी के शरीर में आकर के अवस्थित हो जाते हैं, कोई भी चीज होते हैं जो, तो आत्म प्रदेशों में विस्तार का गुण भी होता है और संकोच का गुण भी होता है। अखंडित होते हैं आत्म प्रदेश, कभी भी एक भी आत्म प्रदेश अपने आत्मा के प्रदेशों से अलग नहीं होता है। अगर
आत्मा के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात। ऐसा नहीं है कि संख्यात इधर हो गए और संख्यात इधर हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पूरे आत्म प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, अखंडित होते हैं। धन्यवाद। विदुषी एंड भव्य लक्ष्मी, आप प्रश्न पूछ लीजिए। सर जय जिनेन्द्र, इसमें आपने अभी पढ़ाया था कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद के निराकरण ऐसे करके वर्ड था, तो उसमें क्षणिकवाद और निराकरण का मतलब क्या है? हाँ, बौद्ध दर्शन की मान्यता है कि जैसे ही शरीर के आत्मा, शरीर जो है ना, उसके साथ ही आत्मा का नाश भी हो जाता है। शरीर का जैसे नाश होता है वैसे ही आत्मा का नाश भी हो जाता है। जब जीव यहाँ से काल करता है ना, तो शरीर खत्म हो गया, तो वैसे ही वो कहते हैं आत्मा भी खत्म हो जाती, किसी दूसरे भूमि में जाती नहीं है। उनकी मान्यता क्या है बौद्ध दर्शन की? बौद्ध दर्शन की मान्यता है कि आत्मा और शरीर का नाश यहीं पर हो जाता है, उनको अगले कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनका वो क्या, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, ठीक है ना। बौद्ध दर्शन वाले पूर्व जन्म भी नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं जब यहाँ पर शरीर उत्पन्न हुआ, उसी के साथ आत्मा भी उत्पन्न हो गई, और जब शरीर का नाश होगा तो आत्मा भी नाश हो जाएगी। इसी जन्म को वो सब कुछ, वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को नहीं मानते। लेकिन कर्म सिद्धांत को पढ़ने वाले पूर्व जन्म को भी मानते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं। इस मान्यता का निराकरण, इस मान्यता को अपन गलत सिद्ध कर देते हैं इस प्रकार से कर्म सिद्धांत पढ़ने के बाद में। दीपक जी जैन। जय जिनेन्द्र सर, कर्म जो आपने कल बात बताई थी कि पुद्गलों का संकुचन और प्रसारण जब होता है तो क्या कर्म हल्के और भारी हो सकते हैं? देखिए, कर्म कोई हल्के भी नहीं होते, कर्म कोई भारी भी नहीं होते। जिन्होंने रूपी अरूपी का टुकड़ा पढ़ रखा है वो जानते हैं कर्म क्या होते हैं, चोस्पर्शी होते हैं, ठीक है ना। कर्म चोस्पर्शी होते हैं और चोस्पर्शी में हल्के भारी का कोई गुण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब कर्मों की निर्जरा होती है और कर्म धीरे धीरे करते जाते हैं तो एक अपन औपचारिक रूप से बोल देते हैं कि हमारी आत्मा हल्की होती जा रही है ना। बाकी कर्म जो हल्के भी नहीं होते हैं, कर्म भारी भी नहीं होते हैं। हाँ, अगर मैंने जो कर्म बांधा है उस कर्म में अगर मान लीजिए हम वापस राग द्वेष करते हैं तो ये कर्म जो है वो गाढ़ा हो जाता है, यानी कि इसकी स्थिति बढ़ जाती है, इसका रस बढ़ जाता है। और अगर जो कर्म मैंने बांधा है उसके बाद में पश्चाताप कर लेता हूँ तो उस कर्म की स्थिति कम हो जाती है और उसका रस भी कम हो जाता है। ये हो सकता है, स्थिति और रस का कम हो सकता है, स्थिति और रस बढ़ सकता है, ये हो सकता है। पर कर्म का जो वजन है, जो वजन या वेट के हिसाब से अगर बोले कि कर्म हल्के हो जाते हैं तो कर्मों का कोई वेट नहीं होता, क्योंकि कर्म तो पुद्गल क्या होते हैं, चोस्पर्शी होते हैं। चोस्पर्शी में हल्का भारी का गुण नहीं होता है। नहीं, लेकिन कल जब हमने बात की थी कि हाथ कटने के बाद अगर व्यक्ति के पुद्गल वहां से हट जाकर संकुचित हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, तो क्या तब उसके कर्म हल्के हो जाएंगे? क्या वो संभाव रखे तो? नहीं, वो तो आत्म प्रदेश आए ना वहां पे। हाँ, आत्म प्रदेश अगर वो संभाव रखेगा ना तो कर्मों की निद्रा जरूर होगी, पर कर्म उसके कम जरूर हुए, पर कर्म हल्के हो गए ऐसा नहीं बोल सकते। अगर मान के चलो अनंत कर्म बांधे हुए हैं, उस अनंत कर्म ये इतने कर्म बांधे हुए, उसमें से इतने कर्म उसके संभाव रखा तो कट गए, तो कर्म कम हो गए, कर्म के जो पुद्गल है ना वो कम हो गए, पर कर्मों के पुद्गलों का कोई वजन कम हो गया या कर्म हल्के हो गए ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्मों के पुद्गलों में वेट नहीं होता है, वजन नहीं होता है। जो कोई अगर मान लो 100 पुद्गल है उसमें से 50 निकल गए तो उसका वेट कम हो गया ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि आत्मा के साथ जो पुद्गल लगे हुए थे वो पुद्गल कम हो गए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र। आपने फरमाया तो मेरे ये समझ में आया कि कर्म यदि अपन ने किसी के साथ किसी को दुख देके बांधा तो उससे जाकर अपन क्षमा मांगे और वो क्षमा कर दे तब वो कर्म कटेंगे। तो सर इसमें मेरी दो जिज्ञासा थी कि एक तो हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें हम लोग माफी मांगते हैं तो उसका क्या फिर उस पर फर्क पड़ेगा? एक दूसरा ये है कि साहब हम बचपन से प्रति समय कर्म बांधते आए, हमें ध्यान में भी नहीं है हमने किसका दिल दुखाया, किसके साथ बुरा किया, किसी के साथ अच्छा किया। उन कर्मों की निर्जरा, उन कर्मों का प्रायश्चित हम कैसे कर सकते हैं?
देखिए, पहला जो है आपने प्रश्न किया कि प्रतिक्रमण करने से क्या होता है। अगर अपन को जिसके प्रति गलती की है उसके सामने ही जाकर के क्षमा मांगनी है तो फिर प्रतिक्रमण करने से क्या फायदा है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, प्रतिक्रमण किया जाता है अतिचारों का। किसका किया जाता है? अतिचारों का किया जाता है। अनाचार का प्रतिक्रमण नहीं होता है। अनाचार का क्या होता है? प्रायश्चित होता है। इसको फोन आ रहा है तो आराम से बात ही नहीं समझ आती। अतिचारों का ही प्रतिक्रमण होता है। तो अतिचार क्या होते हैं? जो अनजान पने में हो जाते हैं, जो हमसे दिन भर में जो गलतियां अनजान पने में हो गई है, उन गलतियों की क्षमा हम प्रतिक्रमण के माध्यम से मानते हैं। लेकिन जो हम किसी के प्रति गाली बकते हैं, किसी का साथ अन्याय करते हैं, वो तो जानबूझकर करते हैं। तो जानबूझकर जो किया जाता है उस व्यक्ति से ही क्षमा मांग करके ही उसका निराकरण हो सकता है। प्रतिक्रमण से उसका निराकरण नहीं हो सकता। जी सर। अनजान पने में जो अतिचार हमारे व्रतों में लग गए हैं, उन व्रतों की आलोचना की जाती है प्रतिक्रमण से। दूसरी बात, जो आपने बचपन से लेकर के अब तक जो भी अशुभ कर्म आपने से हो गए हैं, वो आपको स्मृति में नहीं है। इनकी जो आपको याद आते हैं, उन कर्मों को, जो भी पाप आपको याद आते हैं, उन पापों को अपन एक डायरी में नोट कर सकते हैं कि मैंने 5 साल की उम्र में ये किया था, 10 साल की उम्र में मुझसे ये गलती हुई थी, 15 साल की उम्र में मुझसे ये गलती हुई थी। जितने आपको याद आते हैं उन पापों को आप लिख लीजिए, और जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, गुरु भगवंतों के प्रति जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके समक्ष जाकर के वो आपके गलतियों का पिटारा आप सामने रख दीजिए। वो जो भी उचित समझेंगे वो प्रायश्चित दे करके अपनी शुद्धि कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अनजान पने में जो हो गया वो तो प्रतिक्रमण से चढ़ जाता है, लेकिन जो जानबूझ करके अपन ने किया हुआ है उसके लिए हमको प्रायश्चित लेना होता है, और वो प्रायश्चित गुरु भगवंत ही हमारे लिए निर्धारित करते हैं। तो सब भावनाओं में भी यदि हमारे कभी अशुद्धि आ जाती है और फिर उसका हम वो प्रतिक्रमण से दूर हो जाएगी, उस समय तो मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया तो ठीक है। पर अगर अनजान पने से जानबूझ करके किसी की निंदा कर रहे हैं, जानबूझ करके किसी के प्रति दुर्भाव लेकर के आ रहे हैं, तो वो तो गलत है। लेकिन जो अनजान से एकदम बातचीत करते करते किसी की निंदा हो गई अपने से, जैसे किसी का नाम आया, आपकी फ्रेंड्स का नाम आया, उसका नाम आते वो तो ऐसी है, वो तो ऐसे करती है, ऐसे करती है, आपके अनजान पर, फिर बाद में आपको फील हुआ अरे मैंने गलती कर दी, मेरे को निंदा नहीं करनी चाहिए थी, तो उसका प्रतिक्रमण से आपका निराकरण हो जाता है। लेकिन आपने जो उसके प्रति बोला है, उसको बोल करके आप उसको स्वीकार करते नहीं, वो तो ऐसी है, वो तो गलत ही है, मैंने जो किया वो गलत नहीं है, तो वो तो जानबूझ करके गलती की है, उसका तो फिर आपको प्रायश्चित लेना रहेगा। जी, धन्यवाद सर। हाँ सर। और कोई प्रश्न? नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। आज का सेशन को हम यही विराम देते हैं। त्रिलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 4 बजे सेशन कंटिन्यू होएगा। जिनको भी बुक चाहिए, अभी हमने चैट बॉक्स में उसका PDF फाइल डाली है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो कर्म प्रकृति के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हैं, उस दोनों ग्रुप्स पे हमने डाला है PDF, तो आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे ये थोपड़े की किताब सम्यग्रान प्रचालक मंडल की अगर आपके पास पहले से हो या आप मंगवा सकते हैं, तो आप फिजिकल बुक भी अवेलेबल हो जाएगी, वरना ये सॉफ्ट कॉपी इसकी हमने डाली दी है, सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ जय जिनेन्द्र। आपने जो कुछ समझा वो आपका सजेशन अच्छा था, इस कारण से आपने समझा। जो मैं नहीं समझा पाया उसके लिए हार्दिक क्षमा याचना। जय गुरु हीरा, जय महाराज, जय जी। जय जय।